हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। मैं निखिल सैनी एम से बोलो मैथ में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का दूसरा टॉपिक मात्रक, मापन तथा त्रुटि विश्लेषण हम फिजिक्स में पढ़ने जा रहे हैं। पहले टॉपिक में भौतिक जगत था जो हम पढ़ चुके, उसमें न्यूमेरिकल नहीं थे। ठीक है, इस टॉपिक में न्यूमेरिकल्स भी हैं त्रुटि विश्लेषण के। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं और सभी लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तुम लोग लाइक नहीं करते हो, देख ले तो लाइक नहीं करते हो, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, चलिए हम अपने टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। हमारा टॉपिक है मात्रक, मापन तथा त्रुटि विश्लेषण। ये ठीक है, मापन। देखिए पहला शब्द आया है मापन। मापन क्या होता है? मापन शब्द से ही मालूम चलता है मापना। मापन शब्द क्या है? मापना। किसी भी चीज को मापो, लंबाई, चौड़ाई, कुछ भी नापो, हाइट मापना है, माप लो। किसी भौतिक राशि का परिमाण, अब देखिए भौतिक राशि क्या होती है वो नीचे हम बताते हैं। किसी भौतिक राशि का परिमाण संख्याओं में व्यक्त करने को मापन कहा जाता है। देखिए बात को समझिए, भौतिक राशि का परिमाण संख्याओं में व्यक्त करने के लिए मापन कहा जाता है। अब जैसे हमारा वेट मापना है, हमारा वेट मापना है तो वेट तो ऐसे माप नहीं जाएगा, ऐसे तो माप नहीं जाएगा। हम क्या करते हैं, तराजू के ऊपर खड़े हो जाते हैं। तराजू के ऊपर खड़े हो गए तो खड़े होकर क्या मालूम चला, कितने किलो के हैं? हाँ, 60 किलो के हैं। तो 60 किलो क्या है, संख्या में व्यक्त हुआ ना। तो किसी मापन को, परिमाण, संख्याओं में जो परिमाण प्राप्त होगा संख्याओं में व्यक्त करने को मापन का, उसको कहा जाएगा कि नहीं मापन है। जैसे हम तुमको एक चीज दिखाते हैं, एक एग्जाम्पल है, चलो इसको खोल लेते हैं। ये सभी लोगों ने देखा होगा, ठीक है, सभी लोगों ने इसको देखा होगा। ठीक है, देखा है ना। ये है, चलो इसको खोल लेते हैं डिब्बे से। ये है थर्मामीटर, डिजिटल वाला, जो डॉक्टर वगैरह नहीं होते हैं लिए रहते हैं, सीधा मुंह में डालते हैं, जीभ के नीचे। ठीक है, सेंसिटिव पार्ट होता है, इसलिए जीभ के नीचे डालते हैं, थोड़ी देर दबाए रखो। दबाने के बाद ये टी टी करने लगता है। ठीक है, जैसे ऐसे होता है, ऐसे दबा देता है, थोड़ी देर तक दबाए रखो इसको, टी टी देता है। देखो यहाँ पर इसका टी टी करके एक आवाज आ जाता है। थोड़ी देर बाद मशीन बोलने लगेगी, थर्मामीटर बोलने लगेगा और फिर यहाँ पर एक नंबर लिख के आ जाता है, 101, 102, कहीं इतना बुखार है आ जाता है ना। तो मापा ही तो हमने, क्या मापा? बुखार। तो बुखार को किसमें मापा? संख्याओं में मापा ना। तो यहाँ पर जो ऐप बना रहता है डिग्री फारेनहाइट, इसको फारेनहाइट कहते हैं, तो बुखार फारेनहाइट में मापा जाता है। तो टी 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 बटन ये करने लगती है, आवाज देने लगती है, देखो भाई नप गया है। ठीक है, तो समझ गए ना, ये थर्मामीटर हो गए। तो हमने लगाया इसको, पहले तो कोई संख्या नहीं बताता, जब लगाते हैं तो ये क्या कहता था, एक नंबर बता देता है कि इतना बुखार है तुमको। समझ में आ गया ना मापन क्या होता है। अब ये मापन के प्रकार भी आगे बताएंगे, कितने प्रकार के होते हैं मापन, ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए इसको रख देते हैं। हाँ, आ गया। दूसरी थ्योरी इसकी देखो, मापन एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा कुछ वस्तुओं की ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब किसी की हाइट मापना हो तो वो भी नापोगे कि सेंटीमीटर है, कितने मीटर है, कितने फुट है, इस वजह से ही तुम मापोगे, एक नंबर ही तो प्राप्त होगा। ऊंचाई, वजन, वजन किसी का वेट नापना हो तो बताएगा 55 किलो के हो, 60 किलो के हो कि 70 किलो के हो, बताएगा ना। क्षमता, क्षमता का मतलब कैपेसिटी बताएगा, कितने क्षमता है इसके बाद वो भी नंबर में बताता है। या यहां तक कि मात्रा को मापा जाता है। मात्रा का मतलब है कि जैसे दूध को मापना है, दूध को, अब दूध कितने लीटर है तो वो भी तो मापा जाता है कितने लीटर है। ऐसे थोड़ी दे दिया जाता है दूध वाले को कि नहीं एक बाल्टी ले जाओ जाके, वो भी तो माप के ही तो दिया जाता है कि 1 लीटर जा रहा है कि 2 लीटर जा रहा है। ठीक है, समझ में आ गया ना। ऑयल वगैरह, तेल वगैरह लेते वो भी तो माप के मिलता है कि कितने लीटर मिल रहा है। समझ में आई ना बात। चलिए आगे देखते हैं भौतिक राशि। भौतिक राशि ये शब्द आया था यहाँ पर। देखिए जिन राशियों का मापन यथार्थ पूर्वक किया जा सकता है भौतिक राशि कहलाती है। जैसे द्रव्यमान,
द्रव्यमान का मतलब है मास, यानी यथार्थ पूर्वक इसका मापन किया जाता है। मास का मतलब देखो, द्रव्यमान के बारे में आगे एक टॉपिक है, उसको भी हम बताएंगे द्रव्यमान के बारे में, द्रव्यमान और भार में अंतर। यहाँ भी समझ लीजिए कि द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होता है। देखिए जैसे एक ये मार्कर है, ध्यान से सुनिएगा, एक ये मार्कर है, मार्कर को चाहे यहाँ पे रखो, चाहे मंगल ग्रह में रख दो, और चाहे तो चांद पे ले जाओ, ये मार्कर उतना ही बड़ा रहेगा। ये ना तो घटेगा ना तो बढ़ेगा, ये जितना स्थान घेर लेगा ये इसका द्रव्यमान है। इसका एक निश्चित मापा जा सकता है कि नहीं, यथार्थपूर्वक मापन इसका भौतिक राशि का किया जाता है, इतना है। ये तो इसका भार चेंज होता है कि हम यहाँ पृथ्वी पर नापेंगे तो दूसरा भार बताएगा, मंगल पे अगर इसको हम मापेंगे तो दूसरा भार बताएगा, और चंद्रमा पे मापेंगे तो दूसरा भार बताएगा। भार इसलिए परिवर्तन होता है क्योंकि हर जगह जी का मान अलग अलग होता है। यहाँ जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड है, चंद्रमा पर अलग है और मंगल पर अलग है, इसलिए उसी का गुणा कराया जाता है। वो हम आगे डिस्कस करेंगे टॉपिक में डिटेल से, ठीक है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। लंबाई है, समय है, वेग है, बल है, कार्य है, कामा लगा देना है, कार्य है, आदि है। इन सब का थ्योरी जो डिफिनेशन आगे मिलेगी वो हम कराएंगे और डिटेल से समझाएंगे भी, ठीक है। अभी केवल समझ लीजिए कि भौतिक राशि क्या है, सब कुछ पढ़ने को मिलेगा, कुछ बाकी नहीं रह जाएगा। फिजिक्स पढ़ के आओ तो भूलोगे नहीं, भूलोगे नहीं एकदम से, ये दावा हम करते हैं, भूल नहीं सकते हो फिजिक्स, ठीक है। भौतिक राशि का वर्गीकरण, देखिए भौतिक राशि का वर्गीकरण क्या होता है। भौतिक राशि का वर्गीकरण दो उसमें बांटा गया है, भौतिक राशि का वर्गीकरण दो में बांटा गया है। पहला मात्रक मापन, यानी मापन और मात्रक के आधार पर, दूसरा दिशा और परिमाण के आधार पर। इसको हम अभी नहीं पढ़ेंगे, इसको हम अभी नहीं पढ़ेंगे, इसको हम अगले टॉपिक जब सदिश और अदिश राशि आएगा तो उसमें हम बताएंगे कि क्या सदिश होता है क्या अदिश होता है। इसको अभी छोड़ो, अभी बात हम इसकी करते हैं मात्रक और मापन के आधार पर। इसमें होती है तीन, मात्रक और मापन के आधार पर तीन होते, एक होता है मूल राशि और दूसरा होता है व्युत्पन्न राशि, तीसरा होता है पूरक राशि, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। देखिए मूल राशि क्या होती है, वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए, वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए किसी अन्य भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं होती है, किसी अन्य भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं होती है, मूल राशियां कहलाती हैं। ये इसकी डिफिनेशन है। अब देखिए होते क्या एग्जांपल, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति, तीव्र, पदार्थ, यानी ये जो राशियां लिखी गई हैं, इन राशियों की कोई अन्य भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं होती है। इन राशियों में किसी अन्य भौतिक राशि की आवश्यकता तुमको नहीं होगी। जैसे लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, किसी अन्य भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं होती है, वही मूल राशियां। तो ये तुमको याद करना पड़ेगा कि ये हमारी इतनी क्या होती हैं, मूल राशियां होती है, तब तुमको आगे जाके समझ में आएगा, ठीक है। थोड़ा तो याद करना ही पड़ेगा ना, ध्यान में रखना ही पड़ेगा ना क्या होती है मूल राशियां, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं व्युत्पन्न राशि। पीछे हम बढ़ चुके हैं, वहां तक मूल राशि तक पढ़ चुके हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योतिता, ये जो राशियां होती है मूल राशियां होती है। क्योंकि अगर किसी चीज की लंबाई मापते हैं तो एग्जैक्ट हम मान लेते हैं कि नहीं, अगर ये लंबाई अगर इसकी हम एग्जैक्ट मालूम कर लें कि इतने सेंटीमीटर आती है तो इतने सेंटीमीटर है कि कम या छोटी बड़ी नहीं हो जाएगी, ठीक है। तो ये सब मूल राशि में आती है। द्रव्यमान है, समय है, ठीक, कोई भी टाइमिंग दे दे कि इतने सेकंड में ये वर्क होता है तो इतने सेकंड में होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, कोई भी समय दे दे, चलिए ठीक। आगे व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि के बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए व्युत्पन्न राशि कहती है कि वे भौतिक राशियां जो स्वतंत्र नहीं होती, अर्थात ये आत्मनिर्भर नहीं होती। आत्मनिर्भर शब्द तो मालूम हो गया होगा, जैसे कुछ दिन मोदी जी कहते नहीं है कि आत्मनिर्भर बनो। आत्मनिर्भर का मतलब अपने बल पे बनो, जो बनना है, दूसरे के बल पे मत बनो, ठीक है। तो वही आत्मनिर्भर शब्द का मतलब आ गया कि आत्मनिर्भर नहीं होती है भौतिक राशियां, ठीक है। उदाहरण में कह रहा बल, घनत्व, उष्मा, शक्ति, गति, त्वरण आदि। अगला देखते हैं पूरक राशि, यानी वे भौतिक राशियां जिनके मात्रक को घात के रूप में नहीं लिख सकते। पूरक राशियां क्या होती हैं, वे भौतिक राशियां, देखो भौतिक राशियां ही होती हैं जिनके मात्रक को हम
घात के रूप में नहीं लिख सकते। अब तुमको घात वर्ड नहीं समझ में आ रहा होगा कि घात वर्ड क्या होता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है, आगे हम इसके आगे तुमको वीमा पढ़ाने जा रहे हैं, इसके आगे वीमा पढ़ाएंगे। वीमा को हम इसके रूप में लिखते हैं, ये बड़े ब्रैकेट के अंदर। वीमा को जब भी लिखा जाता है बड़े ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। अभी हम वीमा आगे पढ़ाएंगे तुमको, ठीक है। विमीय विश्लेषण में वीमा पढ़ाएंगे। इसमें जैसे m है, l है, t है, तो इसकी घात में 1 1 1 या 0 0 0 ऐसे लिखा जा सकता है। इसकी घात में ऐसे कुछ लिखा जा सकता है, लेकिन पूरक राशियों में नहीं लिखा जा सकता है। m जो है ये द्रव्यमान है, अभी हम आगे जस्ट इसके बाद चार्ट बनवा रहे हैं। l जो है लंबाई है, t जो है ये समय का है, मात्रक सेकंड। अभी हम चार्ट में तुमको बनवा देंगे सारी चीजें, ठीक है। तो इनको हम घात के रूप में नहीं लिख सकते, अभी पूरा समझ में आ जाएगा तुमको। क्योंकि ये कौन सी राशियां हैं, समतल कोण या समतली कोण और घन कोण, ये दो राशियां ऐसी होती हैं जिनको हम घात के रूप में नहीं लिख सकते। इनकी हम तुमको वीमा भी बताएंगे, तब तुमको मालूम हो जाएगा कि नहीं, हम घात के रूप में इनको नहीं लिखा जाता है, ठीक। अब देखिए मापन, जो हम पहले बात कर चुके हैं मापन, तो मापन दो बातों पर निर्भर करता है। वो तो भौतिक का वर्गीकरण आ गया था बीच में, तो सभी उसके हम वर्गीकरण तीनों हम करा चुके हैं, मूल राशि, व्युत्पन्न राशि और पूरक राशि। अब आ गया मापन। मापन दो बातों पर निर्भर करके, देखो मापन सब तो सब लोगों को समझ में आ गया ना क्या होता है। कितने बातों पर निर्भर करता है, दो बातों पर निर्भर करता है। पहला है मात्रक, दूसरा है आंकिक मान। आंकिक मान का मतलब है संख्यात्मक मानी, कोई नंबर वाला मान। मात्रक, देखिए मात्रक शब्द क्या होता है। मात्रक किसी भी मात्रा को जिस शब्द से बताया जाता है उसे उसका मात्रक कहते हैं। देखो मात्रक तो सभी लोग जानते हैं कि लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। इसका अभी हम चार्ट बनवा रहे हैं, उसको फिर उसमें तुमको याद करना पड़ेगा। 5 6 7 है कुछ ऐसे, उसमें तुमको याद करना ही पड़ेगा। उतना तुमको कोई उसका उपाय नहीं है, ठीक है। या समझ के याद कर सकते हो, कैसे भी उतना तुमको याद करना पड़ेगा, फिर उसके आगे तुमको समझ में आएगा, ठीक है। इसमें देखिए किसी भी मात्रा को जिस शब्द से बताया जाता है, ध्यान से समझिए, जिस शब्द से बताया जाए उसे उसका मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई, लंबाई को कैसे बताया जाता है, जैसे कहते हैं हमारी लंबाई कितनी है, तो लंबाई बताएंगे कि नहीं मीटर है कि सेंटीमीटर है। तो जिस शब्द से, किस शब्द से बताया हमने, मीटर से बताया ना, तो वही लंबाई का मात्रक क्या हो गया, मीटर। अच्छा द्रव्यमान, द्रव्यमान, अब द्रव्यमान है तो बता दिया, अब द्रव्यमान है हमारा तो हम अपना वजन नापेंगे जाके कहीं पर, पता है क्या आया कि 62 किलो निकला, तो 62 किलो क्या निकला, 62 किलो कहा ना, तो द्रव्यमान को हमने किससे व्यक्त किया, किलोग्राम से व्यक्त किया ना, कितने किलो, जिसका मात्रक क्या हो गया, किलोग्राम। यानी मात्रक क्या होता है, किसी भी मात्रा को, यानी किसी भी मात्रा को जिस शब्द से दर्शाया जाए उसे उसका मात्रक कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया ना। जैसे दूध मापते हैं तो क्या लीटर से मापा गया, मापा गया उसको, तो क्या पता कितने लीटर है, 5 लीटर 10 लीटर, 1 लीटर दर्शाया गया ना, तो ये चीज कहने का मतलब है मात्रक, ठीक है। अब मात्रक के प्रकार, मात्रक दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। जैसे मूल राशि व्युत्पन्न राशि पढ़ी, ऐसे मूल मात्रक व्युत्पन्न राशि पढ़ना है। मूल मात्रक क्या होते हैं, कुछ ऐसे मानक जो अन्य मानकों से, ये मात्रक नहीं है मानक है, कुछ ऐसे मानक जो अन्य मानकों से स्वतंत्र होते हैं, मूल मात्रक कहते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कि लंबाई का मात्रक जैसे मीटर होता है तो ये मूल मात्रक में आता है, समय का मात्रक सेकंड होता है तो मूल मात्रक में आता है, ठीक है। इतना समझ में आया ना, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। मूल मात्रक तक पढ़ चुके हैं, आगे देखें व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, किसी भौतिक राशि को जब दो या दो से अधिक मूल इकाइयों में व्यक्त किया जाता है उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। कहने का मतलब है कि भौतिक राशि कौन सी होती है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ये सब भौतिक राशियां, ये बल दाब कार्य, ये सब भौतिक राशि। तो भौतिक राशि को जब दो या दो से अधिक मूल इकाइयों में व्यक्त किया जाए, जैसे बल, दाब, कार्य, विभव के मात्रक क्या है, न्यूटन। देखो बल का मात्रक दो मात्रक होते हैं, ठीक है। अभी मैंने बताया नहीं है मात्रक निकालना, वो हम बताएंगे, ठीक है। लेकिन इसको पढ़िए, पहले ही आ गया है थोड़ा, ठीक है, पहले ही पढ़ाया जाता है इसको व्युत्पन्न मात्रक को, कि देखो बल का जो मात्रक होता है 1 न्यूटन होता है,
एक होता है बल बराबर यानी F बराबर ma होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे, तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक मात्रक ये होता है। ठीक है, ये कैसे निकलता है ये हम आगे बताएंगे कैसे निकलता है, जब तुमको चार्ट बताएंगे उसी में बताया जाएगा। ठीक है, तो बल है, दाब है, कार्य है, विभव। देखिए इसके मात्रक है न्यूटन, बल का और दाब का पास्कल, कार्य का जूल और विभव का वोल्ट। ये इसके अलग अलग यानी दो मूल इकाइयों में व्यक्त किया जा सकता है इनको, एक तो ये एक और भी है, इसीलिए व्युत्पन्न मात्रक में आते हैं। ठीक है, लंबाई को हम व्युत्पन्न मात्रक में नहीं ले सकते क्योंकि लंबाई का तो सिर्फ एक ही मात्रक होता है, वो होता है मीटर, और दूसरा होता ही नहीं है। ठीक है, द्रव्यमान का एक मात्रक होता है किलोग्राम, दूसरा नहीं होता है। ठीक है, उसको हम ग्राम में लिख सकते हैं, कोई चीज यूनिट है ग्राम में लिख दो, किलोग्राम में लिख दो, देखिए द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। ठीक है, मात्रकों की पद्धतियां देखिए, मात्रक की पद्धतियां देख लीजिए, ये सीजीएस पद्धति एक होती है सीजीएस, सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम, एस का मतलब सेकंड, ये फ्रेंच सिस्टम की पद्धति है। दूसरा है एमकेएस पद्धति, एम का मतलब मीटर, के का मतलब किलोग्राम, एस और सेकंड, ये मीट्रिक सिस्टम है। एफपीएस पद्धति, एफ का मतलब फुट, पी का पाउंड, एस का सेकंड, ये सेकंड पढ़ा जाता है, सेकंड मत पढ़ा करो, सेकंड होता है। ये ब्रिटिश सिस्टम है। और जो एसआई प्रणाली है वो पढ़ेंगे, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, उसका हम आगे भी बताएंगे। जस्ट देखिए आगे हम जो मात्रक पढ़े, वो सॉरी मापन पढ़े थे, तो मापन के प्रकार समझ लीजिए। मापन के 4 प्रकार होते हैं। पहला है नामित मापन, दूसरा है क्रमित मापन, तीसरा है अंतरित मापन, चौथा है अनुपातिक मापन। इन चारों मापन को अभी हम तुरंत इसका विश्लेषण जोर शोर से कर रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल एकदम से घबराइए नहीं कि नामित मापन क्या होता है, क्रमित मापन क्या होता है, अंतरित मापन क्या होता है, अनुपातिक मापन क्या होता है। जो